नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भक्ति भजन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी, पूर्णिमा और अमावस्या की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत ही खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उससे उसका छोटा सा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़े खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। यही किसान के साथ हुआ। किसान की जो पत्नी थी वह बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठ ही नहीं पाई। किसान की बेटी भी लगभग 6 या 7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की। हर प्रकार से दवा दारू का जो ध्यान रखा, और उस समय इतनी चिकित्सा भी नहीं थी। लोग देसी इलाजों पर निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बच नहीं पाई और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी पत्नी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए जिससे गृहस्थी का खर्चा चल सके। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता। अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने के लिए जो क्या काम कर लाता। इससे किसान को सोचकर बहुत ही दुविधा लग रही थी। अब किसान के जो पड़ोसी या रिश्तेदार थे सबने किसान को समझाया कि देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी क्योंकि वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता। अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता। अब किसान ने ठान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। अब वह जब खुद पेट से हो गई तो वह तब तक पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसे आएगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा को अपने औलाद की तरह ख्याल रखती है। और किसान भी निश्चिंत हो गया और 9वें महीने रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि बहुत ही कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रख दिया। और वह जब उसकी माँ ने देखा कि पूर्णिमा तो बहुत सुंदर है और इसमें संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, और जो इधर पूर्णिमा की दूसरी बहन है उसका नाम अमावस्या रख दिया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं भाती। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़े होने लगी। और कहते हैं ना कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उसके प्यार के अभाव में बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा 1.5-2 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली सी जबान से बातें करती थी क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कार की छवियां पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लोटा भरकर जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करती थी। लेकिन जब तो लोग सोचते थे कि अभी बचपन है, और लेकिन उसकी सौतेली माँ जो रूपा थी उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब उसकी जो सौतेली माँ थी वह दोबारा पेट से हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह
और पूर्णिमा को बिल्कुल भी देखकर खुश नहीं होती थी। वह तो अपने बच्चों में ही खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था और अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी, इसीलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। जिधर जो कहते हैं ना कि जो पूर्णिमा थी वह तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ करने वाली, भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसका उल्टा अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप जो एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत ही अच्छा मानता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी। विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उसने पहले अपने बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका हाथ बटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, उल्टा भाभी पर रौब झाड़ती रहती, भाभी के काम में कमियां निकालती। वैसे वैसे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसके कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य हो गई थी। किसी ने एक दिन रूपा से कहा कि देखो पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर था अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को 2 अच्छे योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, जी देखिए पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। हमारे कोई एक बेटी तो नहीं है, हमारी तो 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी कम में निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। गरीब घर में जाएगी तो भी वह निभा लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर रूपा बहुत खुश हुई और बोली, जी देखिए मेरा एक बात और मान लीजिए, आप जो अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है, कम खर्चे में यह खर्चा नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक ही दिन आएगी तो हमारे सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह तो बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी ठाठ से रहेगी और यह जो सौतेली बेटी है दुख ही भोगेगी। लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी कि आपने सही नहीं किया, लेकिन सास के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी, इसीलिए वह चुप हो गई, कर भी कुछ नहीं सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने जो हो सकता था वह बनाया, अपने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी माँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती, घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसने अपने घर में सुख शांति रखी थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती थी।
लेकिन वह गरीब थे तो थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में आई थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे। वह तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सारे गांव वालों को बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, तो बिना बुलावे के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान कीर्तन होता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हुआ जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक विचारों की तो थी ही पूर्णिमा। पड़ोसन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचे तो पूर्णिमा को देखते उसकी बहन अमावस्या उस पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर कैसे चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आई हूँ। वह कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को तो बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है, कितनी ढीठ है, हम लोग बुलाते नहीं तब भी मेरे घर आ गई। अपमान का घट पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर आ गई। लेकिन आज उसे अपनी छोटी बहन अमावस्या की बात सुई की तरह चुभी थी। वह घर जाकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति और सास ससुर को खाना खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी। भगवान की पूजा की वजह से ही वह उसके घर गई थी। उसे क्या पता था आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन बहुत विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, तो आप बच्चों को देख लेना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि जो भाभी थी वह पूर्णिमा की बहुत ही मदद करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपने भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक जंगल में एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सर में सफेद बाल थे, उसके पास एक तुलसी का गमला था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे यह बाल खुल गए हैं, इनको थोड़ा बांध दोगी, इनसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेचारी बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी थी, 80-90 साल की थी, उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उन्हें देखकर दया आ गई और उसने जो बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश करके अच्छे से उनके बाल बांध दिए। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा जो यह चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं है, अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दे दिया और बहुत ही खुशी खुशी वह आगे चली गई। आगे चली तो उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान शंकर जी थे, और जो तुलसी जी के पास थी वह साक्षात तुलसी माता थी। अब जब वह आगे गई, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत ही मतलब बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब जब वह आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देख लिया। कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वह तो थी ही भगवान की भक्त,
इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा ने कहा, बिटिया हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। तो पूर्णिमा बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने बाबा जी को पानी पिलाया। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा देखो हमारे पाँव में कितना घाव और जख्म हो गया है, इन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं कि इनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके और अपना आंचल फाड़कर उन पर पट्टी बांध दी और बाबा ने खुशी खुशी उसको आशीर्वाद दिया और वह आगे चली गई। आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी और वहां पर एक मंदिर था। वह कहने लगी, वह भी बूढ़ी मैया का भेष बनाए हुए थी। कहने लगी, बिटिया मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की अब मुझसे सफाई नहीं होती। देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है, अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई को कहने पर पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, बूढ़ी मैया के भी पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उनके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया ही थी। गंगा मैया बैठी हुई थी एक बहुत ही बेढंग रूप करके। बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना मेरे सर में बहुत जुए पड़ गए हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, न ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब नहीं होता। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सर को साफ कर दिया और जो घाट के आसपास गंदगी फैली थी वह भी साफ कर दी। गंगा मैया ने उसे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी मैं अपने भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम इस नाव से चली जाओ। और नाव के पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने आ गई, लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया। वो अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीजों के साथ खुश हुई, अपने बाबा से मिली, अपनी सौतेली माँ से मिली। सौतेली माँ की तो उसे देखकर चिढ़ ही लग गई। वह तो उसे ताने सुनाने लगी कि पति के घर भी नहीं निपती, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का सारा काम करा। साथ मिलकर भाभी ने बड़ी खुशी खुशी ननद का हालचाल पूछा। ननद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन हल्का हो गया। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा कीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं कही। जाते समय कहते हैं ना कि मायके से बेटी खाली हाथ नहीं आती, तो उसके भैया भाभी ने उसे भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक साड़ी दी। वह साड़ी लेकर खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो वही हो जिसने कल मेरी मदद की थी। मेरे पास बेटी ले थोड़ी सी रेत है, यह ले जा। और उसने पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आशीर्वाद में तुम जो दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह लेकर वो आगे चल दी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो ना, जो तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है, घृणा करके निकल जाते हैं। ले बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो हवन कुंड के अंगारे हैं इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए थे, वह माता रानी ने उसकी झोली में रख दिए। वह लेकर आगे गई तो आगे शिव भगवान जो कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा जिनके जख्म हो रहे थे, वह बोले, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी विभूति है, यह ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूत रख दी और चल दी। खुशी खुशी वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर उसे तुलसी माता का गमला मिला। वहाँ उसको बुढ़िया मिली, वही जिसके सफेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। देखो, मेरी तुलसी लहरा रही है। तुमने इससे सींचा था और देख, तूने मेरी इतनी सेवा की। बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उसको ले लिया और अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने पर रख दी। उसका घर का कोना कोना चमक रहा था, हीरे मोती की तरह। कीमती आभूषण के चमक रहा था, हीरे मोतियों की चमक चमचम कर रही थी। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? तुम तो कल मायके गई थी, यह सब क्या चमत्कार करके लाई हो? कहीं से चोरी करके लाई हो क्या? और शाम हो गई थी। जाकर अपने घर में काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर में साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखती है कि घर में जब वह झाड़ू लगाने चली सुबह सुबह उठकर, तो उसके घर के कोनों में चमक। पूर्णिमा कहने लगी, देखिए जी, ना तो मैं कहीं से चोरी कर कर लाई हूँ और नहीं कहीं डकैती डाली है। यह सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। और उसमें कल की जो उसकी बहन ने उसका अपमान किया था, वह भी उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया था। वहां से लेकर उसने अपने मायके तक की, जब वह रास्ते में गई, कौन कौन मिले, सारी बात अपने पति को बता दी। उसके पति ने तो हाथ ही जोड़ लिए और पूर्णिमा ने भी, क्योंकि वह तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा तो सच्चे हृदय की सच्ची औरत है, तो दुख सुख सब जानती है, सबके दुखों में दुखी होती है। उसका पति कहने लगा, भगवान ने तुझसे प्रसन्न होकर ही तेरे दुख का अंत कर दिया है। अब तो पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए। जिसके दिन भगवान बदले, भला कौन उसे रोकने वाला। पूर्णिमा के दिन बदल गए। पूर्णिमा के तो ठाठ हो गई। पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई। जहाँ कच्चा सा झोपड़पट्टी थी, वहाँ बड़ा सा अच्छा सा मकान बन गया। अब तो पूर्णिमा की तो सारे गांव में वाही वाही हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो पूर्णिमा के घर में इतना कुछ, इतना धन दौलत भर गया। अब जब यह सारी बातें आसपास गांव तक फैली तो यह चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को तो सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, पूर्णिमा, सच सच बता कि तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब ही रहना था। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी तो घमंड भरी बातें थी। वह कहने लगी, बहन अमावस्या, तुम कौन हो मुझे गरीब अमीर बनाने वाली? भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिलता। फिर ये तो भगवान की देन है और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। वह कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे कैसे वो गई और कौन कौन उसे मिले जब वह अपने मायके गई और कैसे उसे धन का दिया ढेर लग गया। अपनी सारी कहानी बता दी। अब वह बोली, तो ठीक है, मैं भी मायके जाऊंगी। वह बोली, तू मेरा अपमान कर। तो पूर्णिमा बोली, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। अब वह अपने घर गई। अपने पति से कहने लगी, देखो, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। अब उसका पति कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? अमावस्या बोली, अरे नहीं जी, मुझे मारो। उसके पति ने उसे 2-4 चांटे मारे। वह वहाँ से मटक मटक के अपने मायके को चल दी। चलते चलते उसे भी वह तुलसी मैया के पास बूढ़ी अम्मा मिली और वह बोली, अरे बेटी, कौन जा रही है? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं। देख, मेरी तुलसी का गमला सूख रहा है, जरा इसे सींच दे। अब अमावस्या तो ठहरी घमंडी औरत, वह किसकी सुनती। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों में कोई समय नहीं है, और चल दी। आगे कोड़ी के रूप में भगवान शिव मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्मों पर देख, बड़ी मक्खियां बैठ रही है, जरा इनको उड़ा दे।
वो नाक मुख सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, देख नहीं रहे, इतनी घिन आ रही है मुझे, दिख नहीं रहा, इतने जख्म हो रहे हैं तुझे, दूर रहे मुझसे, मुझे भी तुझसे इन्फेक्शन फैल जाएगा। वो भोलेनाथ को अनदेखा कर कर चल दी। आगे पार्वती मैया मिली, बोली, बेटा मेरे सर में जू पड़ गई है, देख दे और मेरे मंदिर की सफाई कर दे। वह बोली, मैं फालतू काम नहीं करती किसी के भी, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका काम भी नहीं किया और आगे चल दी। आगे गई तो सामने उसे गंगा मैया मिली। वह बोली, बेटी मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सर देख दे। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत। और वह गंगा मैया जी की नदी पार कर कर पीहर पहुँच गई। न भाभी से मिली, सीधे जाके माँ के पास बैठकर और लगे हाथ पूर्णिमा की चुगली करने लगी। माँ पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के दे दिया, उसके तो दिन ही बदल गए। पूर्णिमा ने अपनी माँ और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी। उसकी भाभी कहने लगी, माँ जी, मैं तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दी, लेकिन बेटी के शिकायत में आकर बहू से काफी झगड़ा किया। वह कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसकी कर्म है, वह बहुत अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी। लेकिन अमावस्या को कहाँ चैन पड़ना था, उसने तो खूब झगड़ा करवाया। जब वह विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी मुझे साड़ी तो दे दो। वह कहने लगी, दीदी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई हो तब से तो तुमने जो मेरे घर में झगड़ा करवाया है। अमावस्या की माँ ने उसे काफी साड़ी दी, क्योंकि वह माँ थी उसकी। तो वो बोली, बेटी तुझे जो जरूरत हो मुझसे कह, क्यों कह रही है इससे, यह तो अपनी पूर्णिमा को देगी, इसे तो वही नजर आती है, इसे तो अपनी ननद थोड़ा न लगती है। यह ताने देने लगी। अपनी भाभी को सुनाकर वहां से चल दी। चलते चलते गंगा मैया उसे बोली, अरे बेटी ले, मेरे पास थोड़ा सा रेत है, रेत ले जा। वह बोली, हाँ रेत ही देगी। तभी उसे याद आया कि हाँ, पूर्णिमा को भी तो रेत दी। उसने अपनी झोली में रेत रख दी और चल दी आगे। आगे चली तो फिर वहां उन्हें पार्वती मैया मिली। पार्वती मैया बोली, ले बेटा, मेरे पास तो यह अंगार है, यह ले जा। अमावस्या माता पार्वती से बोली कि तुमने मेरी बहन को भी तो दी है। माता पार्वती बोली, तो फिर तू भी ले जा और उसे भी दे दिए। अब भोले बाबा का जो भयानक रूप हुआ पड़ा, बिल्कुल कोड़ी का, उनके पास जाते हुए तो उसे घिन आ रही थी। कहने लगी, रहने दे बाबा, तू तो दूर ही रह, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आगे चल दी। आगे चली तो वहां पर तुलसी माता का बिरला पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहां पर बोली, बुढ़िया माई तू दे दे मुझे। उन्होंने भी तुलसी माता के गमले से एक मंजरी दे दी, ले बेटा तू भी ले जा। ऐसा कहकर चल दी और झोली बनाकर अपने घर के कोने में रख दी। शाम को खाना बनाया पूर्णिमा की तरह, और अब सुबह उठी झाड़ू लगाने लगी तो देखा कि कोने में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़े हुए हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। बाकी जो एकदम में घर में आग लग गई और मेरा घर जल गया। सब कहने लगे कि यह सब अमावस्या तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली एक साध्वी की तरह रहने वाली, अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, सबके सुख दुख में साथ ही रहती है, और तूने जो कुछ किया वह लोभ के कारण किया, इसीलिए तेरे साथ भगवान ने तुझे सजा दी है। अब तू इससे सबक ले ताकि आने वाले समय में तू अच्छी बन सके और पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर, तो तेरा भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना माल भंडार भरे हुए थे, फिर भी तुझे लालच की पड़ी हुई थी, और वह बेचारी गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथी होती थी, तो इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। प्रभु, जैसे पूर्णिमा के साथ हुआ वैसा सबके साथ करना, जैसा अमावस्या के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। यह कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।